हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि भाई कैसे आप घर बैठकर सिर्फ लैपटॉप पे थोड़ा बहुत काम करके आप पर मंथ $5000 से भी ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो। तो गाइस इसमें बढ़िया चीज़ क्या है कि भाई आपको इसके लिए ना कनाडा आने की ज़रूरत है, ना आपके पास कोई बैचलर डिग्री चाहिए, कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और साथ में गाइस अगर आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज है, मीन्स समझो कि आप अपना मोबाइल खुद से चला सकते हो, बेसिक अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप ये बिज़नेस कर सकते हो। और बहुत ही इजी बिज़नेस है गाइज, और उस पर आपको ना कोई बढ़िया सी इन्वेस्टमेंट करनी है, बेसिक आपका पैसा लगने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में गाइज मैं आपको पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत इजीली समझाने वाला हूँ। और गाइज़ मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी देखे कि जो एक्चुअल में इस बिज़नेस से पैसा भी कमा रहे हैं। तो गाइज़ ये बात मुझे कब पता चली कि मेरा एक फ्रेंड था, राइट, जो सिक्योरिटी की जॉब करता था पहले। उस पर जब मैंने बात किया तो वो बोल रहा है कि भाई मैंने वो सारी जॉब छोड़ दी है, मीन्स वो कनाडा का पीआर लेके बैठा है, बट फिर भी वो कोई जॉब नहीं करता है। तो मैंने पूछा कि भाई ऐसा तो क्या आपके हाथ में आ गया है कि भाई आप जॉब ही नहीं करते हो? तो बोल रहा है कि मैं एक बिज़नेस, ऑनलाइन बिज़नेस करता हूँ। तो गाइज़ उस पर वो 6 महीना कनाडा में रहता है और 6-7 महीना इंडिया में चला जाता है। मीन्स आप कहीं पर भी ये बिज़नेस कर सकते हो, अगर आप कनाडा में बैठे हो या फिर आप अमेरिका में बैठे हो या फिर आप इंडिया में बैठे हो, और बहुत ही सिंपल बिज़नेस है। तो चलिए मैं गाइज आपको ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको इस बिज़नेस में करना क्या है। तो चलिए हम अब मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लेके जाता हूँ और पूरा प्रोसेस हम समझते हैं। तो गाइज सिंपली आपको बुकबोल्ट की वेबसाइट पे चले आना है, राइट। और उसके लिए गाइज मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दिया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली बुकबोल्ट की वेबसाइट पे आप आ सकते हो। तो गाइज ये मेरी एफिलिएट लिंक है, उस पर आपको और फ़ायदा मिलेगा अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो गाइज अब हम इस बुकबोल्ट की वेबसाइट पे आ गए, राइट। तो यहाँ पे गाइज आप यहाँ स्टार्ट योर 3 डे फ्री ट्रायल का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको एक साइन अप प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी गाइज साइन अप किया हुआ है तो मैं उस पर क्लिक नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये गाइज बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अमेज़ॉन पे बुक पब्लिश करने के लिए आपको हेल्प करता है। तो गाइज़ आप ऐसा मत सोचो कि भाई हम पब्लिश करने वाले बुक, मुझे तो कुछ लिखना आता नहीं है। ये सारी प्रोसेस गाइज़ बुकबोल्ट खुद आपको करके देता है, और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ईजीली आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये मेरा प्लेटफॉर्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे गाइस सिंपल आपको जो रिसर्च वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपको क्रिएट वाला ऑप्शन एक मिल जाता है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, एक है बुकबोल्ट स्टूडियो, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि भाई आप कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे हम कवर एंड इंटीरियर, मीन्स बुक का जो कवर पेज और उसके अंदर जो पेजेस होते हैं, बेसिक एक बुक बनाएंगे जो समझो कि कोई अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ प्लान करना चाहता है, या फिर सिंपल नोटबुक हो गई, आप कुछ भी गाइज पब्लिक कर सकते हो। और उसके लिए आपको ना कोई अंदर के पेजेस कैसे बनेंगे, ये सारी टेंशन खुद बुकबोल्ट आपको हैंडल करके देता है। आपको 5 मिनट का ही काम करना है और उसके बाद आप अमेज़ॉन पे अपनी बुक पब्लिश कर सकते हो। ये सारी प्रोसेस बहुत ही इजी है गाइज, उस पर आपको कोई स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम कवर एंड इंटीरियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे समझो कि हम यहाँ पे आज प्लानर बनाने वाले हैं, राइट, तो प्लानर लिख दिया। और उसके बाद आपको यहाँ पे साइज़ सिलेक्ट करना है। तो बुक की साइज़ गाइज बेसिकली 6x9 इंच होती है, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम रख देंगे ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर विथ वाइट पेपर, राइट, क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी चीप हो जाएगी। और यहाँ पे ब्लीड पे आपको ब्लीड सिलेक्ट करके यहाँ पे पेज काउंट आप अपनी मर्जी चाहे उतने आप पेजेस बना सकते हो। यहाँ पे सैम्पल के लिए हम 20 पेजेस अब बना रहे हैं, राइट। और उसके बाद मीन्स 20 पेज की हम एक बुक बना रहे हैं। और उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको सिंपल क्लिक करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ये 24 से स्टार्ट होनी चाहिए,
तो हम यहाँ पे सिंपल 50 कर देते हैं, राइट। और उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही गाइज आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये दिख रहा है कि ये पेजेस दिख रहे हैं और ये बड़ा सा पेज है वो कवर पेज है। मीन्स हम अपनी एक्चुअल बुक अब डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जो खुद बुक बोल्ट ही करके देगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इस पर। तो यहाँ पे कवर पेज पे आप दिख रहे हो कि अभी ये सैंपल दिखा रहा है, राइट। तो अब इस पे हम इमेजेस लगाएंगे। तो इसके लिए आपको सिंपल जो ये इमेज का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे गाइज तो आप अपनी यहाँ पे अपलोड इमेज पे जाके अपनी खुद की कोई इमेज है जो आपने ऑलरेडी अपने लैपटॉप पे सेव करके रखी है वो आप लगा सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे पिक्सबे पे अगर क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारी मीन्स ओवरऑल आपको जो भी इमेज चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे भी सर्च कर सकते हो। तो समझो कि अभी मैं सर्च कर रहा हूँ कि भाई मॉर्निंग, कुछ भी आप अपने आप से सर्च कर सकते हो, राइट। तो मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है पिक्सबे की, तो ये जो पिक्चर है वो मुझे बढ़िया लगी, राइट। तो उस पर हम सिंपल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी इमेज आ गई है। अब इस पर आप थोड़ा बहुत ड्रैग करके उसको अपनी बुक पे ऐसे आप एक सेट कर सकते हो, राइट। तो अभी हमारी ये बुक का फ्रंट पेज है और ये बैक कवर पेज है, राइट। तो ये हमारी फ्रंट और बैक हमने डिज़ाइन कर दिया। अब जो हमने 50 पेज की जो बुक बनाई है उसके अंदर के पेजेस अब हम डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए गाइज आपको बुक बोल्ट ही सारा कुछ प्रोसेस करके देता है। तो आपको सिंपल पेज टेम्पलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको सारे टेम्पलेट यहाँ पे प्री मेड टेम्पलेट मीन्स आपको उसके लिए कोई मेहनत करनी नहीं है, कोई स्ट्रगल करना नहीं है, आपको सारा कुछ प्री मेड टेम्पलेट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो सिंपल आपको जो भी आप अपनी बुक बना रहे हैं, जैसे कि कोई हैबिट ट्रैकर बना रहा है, कोई बिल्स ट्रैकर बना रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सिंपल एक बेसिक नोटबुक ही बनाना है तो भी आप बना सकते हो, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं प्लानर वाले पे चला जाता हूँ, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो हमने जैसे ही प्लानर पे सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे सारे प्लानिंग के टेम्पलेट प्री मेड टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे, राइट। समझो कि अभी मैं बना रहा हूँ, ये वाला टेम्पलेट मुझे पसंद है, राइट। तो उस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो पूछ रहा है कि आपको कौन से कलर पे कौन सा वाला टेम्पलेट आपको पसंद है। तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ डे प्लानर। और पूछ रहा है कि भाई आपको कौन कौन से पेज पे ये टेम्पलेट आपको लगाना है। तो अभी मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। मीन्स हमें सारी बुक एक ही टाइप के फॉर्मेट पे बनाना है, राइट। अगर आपको 20 पेज डिफरेंट बनाना है, 10 पेज डिफरेंट तरीके से बनाना है तो वो आप कर सकते हो। मैं आपको सैंपल दिखाने के लिए ये प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने सारा सिलेक्ट कर दिया, सिर्फ कवर पेज को हम छोड़ देंगे, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आप कीप एस्पेक्ट रेशियो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ब्लेंड मोड में आपको वर्क एरिया ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे गाइस तो आप देख सकते हो कि अब हमारी ये डे प्लानर की बुक रेडी हो गई है। आप इसको जूम करके भी देख सकते हो ऐसे करके, और ये सारे पेजेस हमारे रेडी हो गए, राइट। अब गाइज आपको करना क्या है, मीन्स हमारा प्रोजेक्ट अब बन के रेडी हो गया है। अब सिंपल आपको यह डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड में सेकंड वाला ऑप्शन मीन्स डाउनलोड करंट प्रोजेक्ट RGB ई बुक्स वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये 1-2 मिनट लेगा, राइट। हमारा पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड होने में मीन्स हमारी पूरी बुक जो हमने क्रिएट किया 2 मिनट ही लगता है उस पर। वो क्रिएट करने के बाद उसको हम डाउनलोड करेंगे और उसके बाद अमेज़ॉन पे गाइज हम एक्चुअल में पब्लिश करेंगे। और कोई भी आपका फ्रेंड है या फिर कोई भी बंदा है जो अमेज़ॉन से बुक परचेस करता है, राइट, वो इसको ख़रीद सकता है। तो ये हमारी बुक पब्लिश हो गई है गाइज, और यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर दो, राइट। तो अभी हमारी ये आप देख सकते हो कि पूरी जिप फोल्डर में आपको डाउनलोड करके ये बुक मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद गाइज आपको इस पे हम क्लोज़ कर देते हैं। अभी मैं आपको
बताता हूँ कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो सिंपल आपको यहाँ पे सर्च करना है अमेज़ॉन KDP। जैसे ही आप अमेज़ॉन KDP सर्च करते हो तो आपको ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है सेल्फ पब्लिशिंग अमेज़ॉन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद गाइज़ ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अगर आपने साइनअप नहीं किया होगा तो आपको पहले साइनअप का ऑप्शन आएगा, उस पर साइनअप करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन कर देना है। मैंने ऑलरेडी साइनअप किया हुआ है तो मैं अभी मेरी प्रोफाइल पे लॉगिन कर दिया है मैंने, राइट। और यहाँ पे जो क्रिएट वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्रिएट वाले ऑप्शन पे जैसे ही गाइज आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, राइट। तो किंडल ई बुक, पेपर बैग, हार्ड कवर एंड सीरीज पेज, उसमें से गाइज आपको क्रिएट पेपर बैग पे क्लिक करना है। तो गाइज आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है कि भाई हम बुक पब्लिश कैसे करेंगे, उसको प्रिंट कैसे करेंगे, ये सारा कुछ गाइज अमेज़ॉन खुद करेगा। मीन्स समझो कि कोई आपका फ्रेंड है, वो अगर परचेस करता है, या फिर कोई आपका फैमिली फ्रेंड है, राइट, वो अगर परचेस करता है तो उसके लिए गाइस सारा प्रोसेस अमेज़ॉन खुद करेगा। मीन्स उसको प्रिंट करना, उस पर डिलीवरी करना, सारा कुछ। तो यहाँ पे क्रिएट पेपर बैग पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि भाई लैंग्वेज कौन सी रखनी है, उस पर आप इंग्लिश कर सकते हो। बुक टाइटल मीन्स आपको अपनी बुक टाइटल कौन सा देना है। तो गाइज़ उस पर आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई आप कीवर्ड ऐसे रखो कि भाई आपकी बुक अगर कोई सर्च करता है तो उस पर आपको ट्रैफिक मिल जाए, तभी आपकी बुक सेल होगी, राइट। तो यहाँ पे सिंपल हम सिलेक्ट करेंगे कि भाई प्लानर, राइट। तो गाइज इस सभी के लिए आपको बुक बोल्ट बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। क्यों? तो गाइज उस पर आपको कीवर्ड रिसर्च करना हो गया, आप या फिर आप जब पब्लिश करते हो तब जो कैटेगरी होती है वो सारा कुछ बुक बोल्ट खुद करके देगा। तो अभी हम फिर से बुक बोल्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। हम लॉगिन कर दिया हमने, और यहाँ पे रिसर्च वाले टैब पे आपको ये जो कीवर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपल सर्च करना है। यहाँ पे जाके जैसे समझो कि मैं प्लानर वाली बुक बना रहा हूँ, राइट। तो प्लानर पे किया, सर्च किया, तो यहाँ पे मुझे सारा डेटा दिखा देगा। आप देख सकते हो कि भाई कंपटीशन कौन से कीवर्ड पे कितनी है। मीन्स अगर कंपटीशन लो है और उसकी डिमांड ज़्यादा है तो आपकी बुक डेफिनेटली सेल होगी, राइट। तो ये सारा डेटा भाई गाइज आपको बुक बोल्ट आपको देता है कि भाई कितना सर्च हो रहा है अमेज़ॉन पे। मीन्स एक्चुअल में लोग ऐसा लिख के कितने लोग सर्च करते हैं डेली, राइट। तो अभी 12,024 प्लानर ऐसा लोग सर्च करते हैं। ये सारा डेटा गाइज आप अपना कलेक्ट कर सकते हो और उसके बेस पे आप कीवर्ड सेट कर सकते हो अपनी बुक पे। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली आपको बुक का टाइटल रखना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको ये सीरीज़ ऑप्शन, ये किसी में भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना एडिशन नंबर आपको कुछ लिखना है। यहाँ पे ऑथर पे आप अपना नाम लिख सकते हो, जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ कि पार्थ एंड यहाँ पे पटेल, राइट। तो अभी हम मेरा नाम लिख दिया। ऐसे आप अपना खुद का नाम लिख सकते हो क्योंकि अब हम ऑफिशियली ऑथर बन चुके हैं, राइट। और यहाँ पे ये जो कंट्रीब्यूटर्स है उस पर आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से आप लिखवा सकते हो, बहुत ही बढ़िया आपको लिख के दे देगा, उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको जो पब्लिशिंग राइट्स है उस पर आपको आई ओन द कॉपीराइट, मीन्स हमने पब्लिश किया है तो उसका कॉपीराइट भी हम लेंगे, राइट। और यहाँ पे प्राइमरी ऑडियंस पे आपको पूछ रहा है कि भाई आपने कोई सेक्सुअली कुछ कंटेंट है, उस पर आपको सिंपल नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आपको ये बुक कहाँ पे आपको सेल करनी है, तो आपको सिंपल amazon.com या फिर आप कहीं पर भी आप सेल करना चाहते हो, राइट, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं गाइज प्रेफर करूँगा कि भाई आप amazon.com ही रखो। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि भाई ये बुक कौन से कैटेगरी में फॉल करती है, तो यहाँ पे उसके लिए गाइज चूज़ कैटेगरी में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कैटेगरी आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है वो भी गाइज आपको बुक बोल्ट ही करके देगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे जाना है कि भाई केडीपी कैटेगरी, उस पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको सर्च करना है कि प्लानर, राइट। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको ये
पूरा कैटेगरी बेस आपको लिख के दे देगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कौन से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। ये हमको कैटेगरी मिल गई राइट, कि भाई ये हॉबीज़ एंड होम, वेडिंग्स और उसके बाद प्लानर्स। आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये सही नहीं है, तो आप उसके बेस अपनी आप से भी यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा सेल्फ हेल्प, और उसके बाद सब कैटेगरी यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ हेल्प राइट। तो ये हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद सेव कैटेगरी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई इसमें से कोई भी आपकी है, तो यहाँ पे लो कंटेंट बुक मीन्स अगर आप जर्नल, नोटबुक या फिर प्लानर है तो यहाँ पे लो कंटेंट बुक पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे गाइस जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो है कीवर्ड्स। मीन्स लोग जब एक्चुअल में आपकी बुक सर्च करेंगे या फिर कुछ भी, समझो कि आपको कुछ परचेस करना है, डे टू डे प्लानर की बुक आपको परचेस करना है, तो जब आप सर्च करते हो तो आपके सामने जो रिज़ल्ट आता है उस पे आपकी बुक कैसा है, उसके लिए आपको ये कीवर्ड्स बहुत ही बढ़िया हेल्प करते हैं आपको। तो उसके लिए भी गाइस बुक बोल्ट आपकी हेल्प करके देगा, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि जैसे ही आप कीवर्ड्स पे जाएंगे, यहाँ पे आप प्लानर लिख दिया या फिर जो भी आपने बुक बनाई है राइट, उसके अकॉर्डिंगली आप सर्च कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने प्लानर लिखा तो मुझे ये पूरा डेटाबेस मेरा ओपन हो चुका है कि भाई आपको कौन कौन से कीवर्ड रैंकिंग पे चल रहे हैं, कौन से कीवर्ड आपकी हेल्प करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली आप ये कॉपी कर सकते हो। जैसे कि हमें लगता है कि भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि 2010 टाइम्स प्लानर, तो उसको हमने कॉपी कर दिया। ये आप सारा अपना यहाँ पे डाउनलोड रिज़ल्ट भी कर सकते हो, उसके बाद पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे कीवर्ड्स पे जाके यहाँ पे ये सारा आप डाल सकते हो। समझो कि हम यहाँ पे बेसिक डाल देते हैं कि प्लानर 2024 राइट। ऐसे कर देने के बाद यहाँ पे पब्लिकेशन डेट, उस पर भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक्चुअल में अमेज़ॉन जब प्रिंट करेगा और पब्लिश करेगा तब वो ये डेट खुद अमेज़ॉन ही डाल देगा। और उसके बाद रिलीज़ डेट पे भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू सिंपल आपको कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा हमारा प्रोफाइल सेव कर देगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट ISBN का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे हमको सिंपल क्लिक करना है कि पब्लिश विदाउट एन ISBN, क्योंकि हमने खुद प्रिंट नहीं किया है तो उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रिंट ऑप्शन पे गाइस ब्लैक एंड वाइट ही रखो। उसके बाद टर्म साइज़ पे आप 6x9 इंच। ब्लीड सेटिंग पे गाइस मैं प्रिफर करूँगा कि आप ब्लीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो, PDF ओनली राइट। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है कि अपलोड मैन्युस्क्रिप्ट, उस पे गाइस जो हमने एक्चुअल में जो बनाई थी हमारी बुक, वो यहाँ पे हम पब्लिश करेंगे। तो गाइस यहाँ पे अपलोड मैन्युस्क्रिप्ट पे जाके यहाँ पे जो हमने डाउनलोड किया था, तो ये वाला जो इंटीरियर पेज है वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो अगर उनको सही लगता है तो आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। इसमें 1-2 मिनट लगता है राइट, बेस्ड ऑन योर इंटरनेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेव सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। हमको सिंपल यहाँ पे अपलोड अ कवर यू ऑलरेडी हैव, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड योर कवर फाइल पे जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेव सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। तो ये भी हमारा ग्रीन टिक हो गया और कवर पेज भी हो गया। उसके बाद गाइज यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आपने कोई ChatGPT का यूज़ किया है एक्चुअल में बुक पब्लिश करने के लिए, तो हमने कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पे सिंपल नो कर देंगे। और यहाँ पे बुक प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा आपको, मीन्स आपकी बुक कैसी दिख रही है, उसके लिए आपको लॉन्च प्रीव्यू पे जाना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो गाइज, तो आपको जो हमने बुक एक्चुअल में क्रिएट किया हुआ है वो आपको सारी बुक आपकी ओपन हो जाएगी। और ये गाइज मैंडेटरी स्टेप है, उसके बाद ही आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। मीन्स हमारा 90% सारा कुछ डन है। सिंपल अब हम हमारी एक्चुअल में बुक है वो पब्लिश हो जाएगी 1-2 दिन में राइट। ये हमको बताएगी
कि भाई कितना टाइम लगेगा, ये सारा कुछ खुद अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म ही हमको बताएगा। तो ये ऑलमोस्ट डन है। तो गाइज़ देख सकते हो कि अब हमारा ये प्रीव्यू रेडी है। तो कितनी बढ़िया सी बुक बन गई है, राइट। 10 मिनट लगता है गाइज़ एक्चुअल में, अगर आप जब उसको बनाने बैठेंगे, राइट। तो इसके बाद आप देख लो कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा कुछ आप अपने आप से देख लो। उसके बाद यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पर सिंपल आपको क्लिक कर देना है कि भाई मुझे बढ़िया लगी है, अब आप पब्लिश कर दो बस। तो यहाँ पे हमारा बुक अब पब्लिश होने जा रहा है। आप देख सकते हो कि उसने हमको कॉस्ट बना के दी कि भाई हम इतना चार्ज करेंगे कि $2.30, और उसके ऊपर आपको कितना मार्जिन सेट करना है वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे अगर आप क्लिक करते हो गाइज़, तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि भाई अब आपको इस बुक को कितने में एक्चुअल में सेल करना है, राइट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आपको कहाँ पे इसको सेल करना है। तो ऑल टेरिटरीज हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं। तो समझो कि मैं $20 अभी लेके चलता हूँ, 20 USD, राइट। तो 20 USD हमने क्लिक किया तो यहाँ पे रॉयल्टी कितनी है, कितना रेट है, सारा कुछ हमारा बन के रेडी हो गया है, राइट। उसके बाद गाइज आप यहाँ पे जो पब्लिश योर कंटेंट पेपर बुक, वो अगर आप क्लिक करते हो तो आपकी बुक गाइज पब्लिश हो जाएगी। और यहाँ पे दिख रहा है कि इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स फॉर योर बुक टू बी अवेलेबल फॉर परचेज ऑन अमेज़ॉन। मीन्स 72 आवर्स के बाद आप कोई भी बंदा अगर आपकी बुक सर्च करता है तो वो परचेज़ कर सकता है। और उसके लिए गाइज जो आपने बैंक इन्फॉर्मेशन अपनी दिया होगा उस पर आपको सारा पेमेंट मिल जाएगा। तो कितनी इजी प्रोसेस है गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको कोई भी और इन डिटेल डेप्थ में आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट ज़रूर करना। आई विल ट्राई कि आपकी सारी कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।